यहाँ तो सारा काम हो गया। नाहर जी तो काम की तलाश में गए। एक काम करती हूँ, तब तक मैं भी कोई पेंटिंग बना लेती हूँ। कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो पेंटिंग का कोई सामान ही नहीं है। रूही, रूही, रूही। जी रूही, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी। हमारा घर पे ना चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीनी मिलेगी? जी, मैं अभी लाई। क्या हुआ? ये लीजिए चीनी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चीनी चाहिए, नहीं चाहिए। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। चलो, पेंटिंग तो बन गई है। अब मैं ये सारा सामान समेट लेती हूँ। हद तेरी की, मेरा सरप्राइज मुझ पर ही भारी पड़ गया। एक सेकेंड, ये कलर तुमने पेंटिंग बना दी क्या रूही? कहाँ है? एक सेकंड रुके नाहर जी। कैसी लगी नाहर जी? रूही, वाह रूही, सच में बहुत बहुत सुंदर पेंटिंग है। रूही, पेंटिंग के लिए जो तुम्हारा प्यार है ना,
तुम्हारी बनाई हुई हर पेंटिंग में नजर आता है। सी हाउ ब्यूटीफुल। तुम्हारे इन हाथों में ना जादू है, जादू। थैंक यू नहार जी। वैसे रूही, तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो पेंटिंग है ना, इसका लेवल ना एग्जीबिशन लेवल का है। अगर हमने इसे एग्जीबिशन में रख दी ना, आई एम श्योर ऐसे मिनटों में बिकेगी, मिनटों में। नहार जी, पेंटिंग का तो पता नहीं, पर आपकी दी हुई हिम्मत से ही मैं ये सब कर पाई। और एग्जीबिशन का तो पता नहीं, पर अगर ये पेंटिंग रोड किनारे भी बिक जाए ना, तो भी इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा खैर, ये सब छोड़िए। देखिए, आपके शर्ट पर पेंट गिर गया है। आप एक काम कीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए और हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाने लगाती हूँ। कहाँ जा रही हो? वैसे पेंटिंग में तुमने रोज भी बनाया है ना? नंसी, मैंने तुम्हारी मन की बात सुन ली। मतलब? नहीं समझी? मेरी गुलाब जैसी प्यारी बीवी के लिए एक प्यारा सा गुलाब। नहार जी, अब आप लेकर आए तो आप ही लगा दीजिए। गुड आइडिया। नहार जी, वो तो अच्छा हुआ कि आपने पेंटिंग को संभाल लिया। अब आप एक काम कीजिए, इसे वापस से दीवार पर लगा दीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाने लगाती हूँ। नहार जी, रूही प्लीज, अब मुझे फोन उठाने के लिए मत कहना। मुझे दादी से कोई बात नहीं करनी है। नहार बेटा, प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ। नहार दादी प्लीज, आइंदा मुझे फोन मत करना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नहार, मेरी बात तो फोन काट दिया। नहार, मेरा फोन नहीं उठा रहा। वॉइस मैसेज भेजती हूँ। नहार बेटा, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए का। प्लीज बेटा, अपनी दादी को माफ कर दो। प्लीज प्लीज घर वापस लौट आओ। प्लीज नहार। मैसेज जा क्यों नहीं रहा? मैसेज नहार को नहीं पहुंचा। कहीं उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? नहार जिद्दी है ना, तो मैं भी उसकी दादी हूँ। मैं उसे घर वापस ला कर रहूंगी। पर हम दोनों के बीच रूही ने जो ये दीवार खड़ी कर दी है, उसे मैं कैसे गिराऊं? अरे रोमिल जी, संभल कर। वो मैंने बालों में तेल लगाया है, शायद तभी थोड़ा नीचे गिर गया होगा। संभल कर चलिएगा।
साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाना पड़े अपनाऊंगी, पर मैं अपने नहार को घर वापस ला कर रहूंगी। अब यहाँ से झूठ मूठ गिरने का नाटक करूंगी। नहार को जब पता चलेगा कि उसकी दादी सीढ़ियों से गिर गई है, दादी दर्द में है, तो वो दादी को देखने के लिए दौड़ा चलाएगा। रतन जी, ये क्या हो गया है आपको? रतन को क्या हो गया? बस सोनी जी, आपकी और माँ की हरकतों ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है कि एक छत के नीचे आप लोगों के साथ रहने में मुझे घुटन महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। रतन जी, मेरी बात सुनिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रतन जी? आप हट गए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने बेटे और बहू की कमी मुझे अंदर से खाए जा रही है सोनी जी। मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब तो आपको रूही से माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी उसी से, तभी इस घर की खुशियां वापस लौट कर आएंगे, तभी आएंगे। आपको रूही से माफी मांगनी पड़ेगी बस। रतन जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बात अगर नाहर से माफी मांगने की होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन रूही, मैं रूही से माफी क्यों मांगू जबकि पंडित जी ने खुद रूही को अशुभ कहा है? काश सोनी जी आप एक बार खुद को रूही की जगह रखकर देख पाती तो आपको एहसास होता कितना गलत हो रहा है उस लड़की के साथ। वो बहू जो हर एक मुश्किल परिस्थिति में इस घर के लिए ढाल बनकर खड़ी रही, जिसने इस परिवार को अपने साथ समेट के रखा। अब बस बहुत हुआ। आपको इस घर में जीना है तो जीते रहिए। मैं इस घर में एक पल नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा मैं सोनी जी, नहीं रह पाऊंगा मैं। जी क्या कर रहे हैं आप रतन जी? समझिए रतन जी, क्या कर रहे हैं रतन जी? रतन जी मेरी बात सुनिए रतन जी, छोड़िए। मैं सोनी, मुझे एक बात ही सुनना है, मैं अपने बेटे और बहू के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे उनके पास ही जाना है। रतन जी, बेटा मेरा भी है, वो नहीं रह सकता हूँ। ये बात सुनिए रतन जी। रतन, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं अपने बहू और बेटी के पास जा रहा हूँ, नहीं रहना आप लोगों के साथ, समझिए आप। रतन जी बात सुनिए, रतन जी क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, रुको। रतन, मैं वादा करती हूँ कि मैं नाहर को घर वापस ले आऊंगी। रुको, मेरी बात सुनो। जाओ रतन, रतन रुको। पापा आके बोलो पापा। रतन जी क्या हुआ? आपको उठे ना रतन जी, रतन जी। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ चलेगा? नाहर जी, नाहर जी, आपने नाहर जी को कहीं देखा क्या? भाभी, आपका चीनी लेने आई थी ना, तो फिर आप चीनी लिए बिना क्यों चली गई थी? वो मुझे कुछ काम याद आ गई थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इस घर में मन लग गया? हाँ, मतलब मेरे और नाहर जी के लिए थोड़ा छोटा है, पर हम मैनेज कर रहे हैं। और वो तेरी कौन थी? कौन? वही जिसका चेहरा बना रही थी तू कल। अच्छा, वो तो बस एक काल्पनिक तस्वीर थी, उसकी मैं पेंटिंग कर रही थी। असल में वो कोई इंसान नहीं है, इसीलिए तो मैं उसका चेहरा पूरा बना नहीं पाई। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, मुझे मेरा कोई जान पहचान वाली है,
अब ठीक है, मैं चलती हूँ। मतलब हाँ जी, कहाँ चले गए? क्या हुआ रूही? हाँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तुम्हें बहुत लगता हूँ जो तुम मुझे देखकर डर गई। क्या नहार जी, आप भी। वैसे आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही थी। बाहर गया था पापा, और तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया हूँ। ये क्या है? क्या है? खोलो तो पता चलेगा क्या है। जीजू? हाँ जीजू, बोले ना। साले साहब जल्दी घर आ जाइए, ससुर जी सीढ़ियों से गिर गए हैं। क्या बोल रहे हैं आप जीजू? पापा सीढ़ियों से गिर गए? किस? हाँ तो जीजू, अगर पापा सीढ़ियों से गिर गए हैं तो आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना। मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? नहार जी, आप क्या बोल रहे हैं? पापा जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। चलिए, हमें फौरन घर चलना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सब दादी के पुराने पैंतरे हैं। मैं दादी को अच्छे से जानता हूँ, वो अच्छे से जानती है। वो खुद के साथ हादसे का बहाना करती तो मैं कभी नहीं जाता। इसलिए रोमिल जीजू से फोन करवा रहे हैं और झूठ बुलवा रहे हैं कि पापा सीढ़ियों से गिर गए। कुछ भी मतलब। छोड़ो ना ये सब, चलो इस पेंटिंग को हम दीवार पे लगाते हैं। खाटू जी करे कि ये सब झूठ ही। खाटू जी, पापा जी की रक्षा करना। नहार जी, चाय। नहार जी, आप फिर से इस फोटो में खो गए थे। हाँ रूही, इस पेंटिंग में ना कुछ तो बात है, कुछ तो खास है। एक अजीब सी कशिश है यार इसमें। ऐसा लगता है जैसे ये कोई इमेजिनेशन या कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत हो। रूही, एक काम करते हैं, हम ना इस पेंटिंग को नहीं बेचते, इसको रहने देते हैं। तुम कोई दूसरी पेंटिंग बना लो बेचने के लिए। अच्छा ठीक है, आप ये लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू। हमें माफ कर दो रूही बेटा। मम्मी जी, आप यहाँ? रूही, रूही मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो रूही। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए। रूही मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे हुए सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो रूही। क्योंकि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो नाहर घर वापस नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ छोड़। क्या? माफ कर दो। छोटी माँ, क्या बोल रही हैं आप? हाँ भैया, भैया पापा सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है और बेहोशी की हालत में भी सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं आपको और भाभी को ले जाने के लिए। प्लीज घर चलिए, प्लीज। नाहर बेटा, हमने दामाद जी से तुम्हें फोन करवाया था, लेकिन तुम फिर भी घर नहीं आए। हाँ, हमें लगा तुम्हारी नाराजगी इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब तुम्हें घर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाहर, तुम्हारे पापा की जान बसती है तुम में बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
मैं रूही से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो रूही, मेरे सुहाग बचा लो रूही, प्लीज मेरे सुहाग को छोटी माँ प्लीज 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 बस छोटी माँ बिल्कुल शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छोटी माँ हम आपके साथ चल रहे हैं। मेरा बच्चा। आरजे आप घर जाइए, तब तक मैं यहाँ पर सारा सामान समेटती हूँ। चलो सामान चलिए आइए भी। रोही रेडी ना? हाँ ना जी, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। चलो समर बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। चलो let's go। चलो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।